हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भीमरतन एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न 3 करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है प्रश्न पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएँ दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। अगर आपने वह दूसरा प्रश्न और पहला प्रश्न नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। तो फ्रेंड्स, चलो इस सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर की जो भुजा है तो सबसे बड़ी है। तो हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है, नाम दे देते हैं इसे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का मैंने कल ही बताया था आपको ये भुजा कैसे खींचनी है, चाप काट के। 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का आप क्या कर लोगे, चाप काट लोगे। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सही है। तो एक 5 सेंटीमीटर का चाप काट दीजिए इधर वाले बिंदु से, और इधर से एक 6 सेंटीमीटर का। थोड़ा सा खोल लेता हूँ मैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का चाप हो गया। अब यहाँ से इस बिंदु से आप इस पर चाप काट दोगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो अब पहले तो मैं इसमें नाम देता हूँ पॉइंट को। इसे देता हूँ ए, इसे देता हूँ बी और इसे देता हूँ सी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, इसे बी और इसे सी। तो अब क्या करोगे, ए से बी और सी को मिला दोगे। ए से बी और सी को मिला दोगे और यहाँ पर ए और सी को मिला दोगे। ठीक है, आगे क्या करना है, अब बी से नील कोण बनाती है एक किरण खींचनी है नीचे की तरफ, तो खींच दो। सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल कराया था हमने पिछली सेकंड वाली वीडियो में। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसे नाम दे दोगे एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हमें कौन सा त्रिभुज बनाना था, 7/5 गुनी हो। तो बड़ी भुजा कौन सी है, 7। बड़ी भुजा कौन सी है, 7 की। तो इस बी एक्स पर 7 बिंदु हम समान लंबाई के ले लेंगे। तो ले लीजिए फ्रेंड्स, समान लंबाई के 7 बिंदु हम छोटे छोटे से ले लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। यहाँ डार्क कर देते हैं, आपको ढंग से दिखाई दे जाए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्हें नाम दे देंगे फ्रेंड्स। इसे B1, इसे B2, इसे B3, इसे B4, इसे B5, इसे B6, इसे B7। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसमें भाग वाली गलती नहीं कर देना कि जो पिछले सवाल हमने लास्ट वाले से मिला दिया था। अब आपको क्या करना है, नीचे देखना है हर क्या है 5, हर क्या है 5।
तो हर से इसे मिला दोगे सी को, ठीक है, सी को हर से मिला दोगे 5। हमेशा हर से ही मिलाते हैं। और इस बी एक्स पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है इतने बिंदु दे देते हैं और जो हर होता है उसे इस वाले पॉइंट से हम मिला देते हैं, ठीक है। तो हमने V5 को C से मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब इस B5 के समांतर एक V7 से समांतर रेखा खींचेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। तो उसके लिए हमें इस भुजा को बढ़ाना पड़ेगा आगे की तरफ। तो चलो हम इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ये हम इस भुजा को आगे बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इस भुजा को बढ़ाया है तो इस वाली भुजा के समांतर भी एक भुजा आएगी। तो इसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। जगह तो बची नहीं फ्रेंड्स, क्या करें, चलो थोड़ा सा फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बढ़ा ही देता हूँ मैं। अब क्या करोगे फ्रेंड्स, इस B7 के समांतर रेखा खींचोगे। तो फ्रेंड्स इसके समांतर रेखा खींचने के लिए आप सबसे पहले इस B5 से एक चाप काटोगे, थोड़ा सा कम खोलोगे। अब इस B5 से एक चाप काट लोगे और एक B7 से काट लोगे। अब इस दूरी को नाप लो, ये कितनी बैठ रही है। लगभग ये इतनी बैठती है। इसे यहाँ से एक चाप ऐसे काट दोगे फ्रेंड्स, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इस पॉइंट्स को फ्रेंड्स इससे मिला दोगे। तो मैंने इस पॉइंट्स को इससे मिला दिया। अब इस पॉइंट्स को नाम दे दोगे C'। अब इसके समांतर भी एक रेखा खींचनी पड़ेगी, इसके समांतर भी तो एक रेखा खींचनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो इसके समांतर रेखा खींचने के लिए आप यहाँ से चाप काटोगे, वही काम यहाँ से एक चाप काट लो और इतना ही चाप एक यहाँ से काट लो। इस दूरी को नाप लो, ये कितनी बैठ रही है। लगभग इतनी है। और यहाँ से एक चाप ऐसे काट दो, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिला दोगे फ्रेंड्स। तो अब ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा, यहाँ जगह तो बची नहीं, फिर भी आप देख लेना। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आएगा इसे नाम दे देंगे A', ठीक है। तो हमारे पास नया त्रिभुज बन के तैयार हो चुका है, BC', A'। हमारे पास त्रिभुज कौन सा था, ABC। अब हमने नया त्रिभुज बना लिया A', ठीक है। तो इसी तरह हमें इसकी रचना करनी थी। अब इसके कुछ चरण और होते हैं, उस चरण को भी हम तुम्हें बता देते हैं। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है इसके रचना के चरण फ्रेंड्स, इन्हें आप देख लीजिए। तो सबसे पहला हमने पॉइंट जो लिखा है वो पॉइंट लगाया है। एक 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बता देते हैं आपको। देखिए, हमने सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर रेखाखंड BC खींचा था। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने B से 5 सेंटीमीटर और C से 6 सेंटीमीटर, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, इसे आप लिख लीजिए। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। B से 5 सेंटीमीटर का और C से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु A पर मिला। तो इसे भी हमने लिख लिया, B से 5 सेंटीमीटर व A से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु A पर मिला। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या किया था, A को B और C से मिला दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इस BC के दूसरी ओर, BC के जो शीर्ष है B, इससे दूसरी ओर हमने एक न्यूनकोण बनाती हुई किरण खींची थी BX। तो उसे भी हमने लिख लिया था कि BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण BX खींची। फिर BX पर हमने 7 बिंदु लिए थे, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7।
तो बी एक्स पर 7 बिंदु B1, B2, B3 डैश B7 तक इस प्रकार अंकित किए कि जो B से B1 तक की दूरी, B1 से B2 तक की दूरी और B2 से B3 तक की दूरी, ऐसे ही सभी की दूरियां समान रहीं। तो B से B1 की, B1 से B2 की, B2 से B3 की और B3 से B4 की, ऐसे ही B6 से B7 की भी दूरियां समान रहीं। फिर अगले पॉइंट में क्या था, B5 से C को मिला दिया था। जो हर होता है उससे मिला देते हैं। तो B5 C को मिलाया। अगले पॉइंट्स में क्या गया, अब B5 C के समांतर हमने एक रेखा खींची थी, लेकिन उसके लिए हमने BC को आगे तक बढ़ाया था। तो उसे लिखा हमने, रेखा B5 के समांतर बिंदु B7 से होकर जाने वाली, BC के समांतर B7 से होकर जाने वाली, नहीं B5C के समांतर B7 से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखाखंड BC को, वह बढ़ाए गए रेखाखंड BC को, इसमें थोड़ा सा बढ़ाया था, C डैश पर प्रतिच्छेदित करती हुई, इसको C डैश पर प्रतिच्छेद किया, एक रेखा B7C डैश खींची। एक रेखा हमने B7C डैश खींची थी। उसके बाद रेखा CA के समांतर हमने इस CA के समांतर बिंदु C डैश से होकर जाने वाली, इस C डैश से होकर जाने वाली एक रेखा खींची थी। वह बढ़ाए गए रेखाखंड BA को, इस BA के बढ़ाए गए रेखाखंड BA को कहाँ तक बढ़ाया था, A डैश, बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेदित करती हुई, A डैश पर प्रतिच्छेदित करती हुई एक रेखा C डैश A डैश खींची। एक रेखा हमने C डैश A डैश खींची। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या कहता, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। देखिए A डैश B और C डैश, ये बड़ा वाला त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो ये इसके अचरण चरण है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे बैठ के आराम से लिख लीजिए।